हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। आप सभी लोगों को कभी ना कभी आपके रिजल्ट में, आपके फ्रेंड के, आपके कलीग के, किसी ना किसी के रिजल्ट में आप लोगों को बैक आई हुई जरूर दिखाई दी होगी। और उस बैक का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है। क्या ये इंपॉर्टेंट वीडियो है? देखिएगा कि हमेशा रिजल्ट पर आप लोगों को एक स्टेटस बार शो करता है, जैसे कि यहां पर इस रिजल्ट में शो कर रहा है। और यहां पर क्या लिखा है? PWG लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? पास विद ग्रेस, यानी कि ये बच्चा ग्रेस लग करके पास हो गया है। इट मींस कि ये बच्चे का, अगर जो मैं बात करूं तो किस बच्चे का रिजल्ट है? सेकंड सेमेस्टर का ये रिजल्ट है। यानी कि इसने फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्जाम दिए होंगे और साथ ही साथ सेकंड सेमेस्टर के भी एग्जाम दिए होंगे, और अभी ये थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम देने वाला है। चलिएगा, इतनी बात क्लियर हो गई। तो भैया यहां पर अगर जो आप इस रिजल्ट में देखेंगे तो इस बच्चे की बैक किस सब्जेक्ट में लगी हुई है? HAP, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी में। कैसे बैक लगी हुई है? 23 नंबर यहां प्राप्त किया है और 20 नंबर यहां पर प्राप्त किया है। तो 23 जमा 20 कितने हो गए? टोटल हो गए 43 नंबर। इन 43 नंबर यानी कि 43 नंबर में से पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए भैया? हमें पास होने के लिए चाहिए 50 अंक। तो इस बच्चे के कितने हैं? -7, यानी कि 7 नंबर पास होने के लिए कम है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी इस बच्चे की बैक लगी थी, जिस कारणवश इस बच्चे को ग्रेस नहीं मिल पाया। पर लेकिन इसने क्या किया? फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर कर लिया। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का इसका रिजल्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो अब इस बच्चे को क्या हुआ? अब इसने बैक का पेपर भी दिया। इसने फर्स्ट सेमेस्टर की भी बैक दी और सेकंड सेमेस्टर की भी बैक दी। अब जब इसने फर्स्ट सेमेस्टर की बैक दी वो तो हो गई क्लियर, पर जो सेकंड सेमेस्टर में HAP की बैक दी, इस HAP की बैक में इस बच्चे के आए 5 नंबर। पहले कितने थे? 20 नंबर थे और फिर आए 5 नंबर। तो कंफ्यूजन हमें क्या रहता है? हमेशा कंफ्यूजन हमें रहता है कि भैया हमारे बैक वाले नंबर जुड़ते हैं या जो एक्सटर्नल वाले हैं वो नंबर जुड़ेंगे। कौन से नंबर जुड़ेंगे ज्यादा? तो क्योंकि भाई एक्सटर्नल में है 20 नंबर, है ना। तो इस कंडीशन को आपको बिल्कुल सरलता से समझना है। इस बच्चे के साथ में हुआ क्या है कि बैक में और कम नंबर हो गए, पर लेकिन इसके जो एक्सटर्नल मार्क्स थे वो जुड़े। इट मींस कि आपके जो एक्सटर्नल मार्क्स जो आए थे और जो बैक देने के बाद में आपके नंबर जो आए हैं, इन दोनों नंबरों में उन नंबरों को मान्यता दी जाती है जो आपके ज्यादा है। यानी कि मान लीजिए अगर जिस बच्चे के बैक में ज्यादा नंबर आ जाते तो बैक वाले नंबर यहां पर कंसीडर किए जाते, पर लेकिन बैक वाले नंबर यहां पर कंसीडर हुए नहीं क्योंकि बैक में कम नंबर आए हैं। रेगुलर वाले जो एग्जाम हुए थे वही नंबर यहां पर काउंट हुए हैं। तो 23 और 20 कितना हो गया बेटा जी? 43 ही रहा। और 7 नंबर का इस बच्चे को क्या मिल गया? ग्रेस मिल गया। इसी वजह से इस बच्चे के रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है? PWG लिखा हुआ है, यानी कि पास विद ग्रेस लिखा हुआ है ना। अगर जो PCP लिखा होता तो यहां पर क्या होता बेटा जी? पास विद कैरी ओवर पेपर होता। पर लेकिन अभी ये बच्चा ऑल क्लियर हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि कि इसको यहां पर 7 नंबरों की आवश्यकता थी, उसको इसका ग्रेस मिल गया। तो आपको मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आई कि अगर जो आपका है ना एक्सटर्नल नंबर जो है और जो बैक वाले नंबर है, इन दोनों के सिनेरियो की बात की जाए तो इन दोनों ही केसेस में आपके उन नंबरों को मान्यता दी जाती है जो नंबर आपके ज्यादा हो। पर लेकिन कॉपी रीचेकिंग में ऐसा नहीं होता है जी। कॉपी रीचेकिंग में जब आप अप्लाई करते हो तो मान लीजिए अभी आपके 24 नंबर हैं, है ना एक्सटर्नल में। कॉपी रीचेकिंग के बाद में चाहे आपके नंबर बढ़े या फिर घटे, जो भी नंबर आपके होंगे वो ही मान्य होंगे। यानी कि फिर ये एक्सटर्नल नंबर मान्य नहीं होंगे। आपके नंबर मान लीजिए बढ़ गए, 24 से मान लीजिए आपके 30 हो गए तो ये माने जाएंगे, या फिर आपके 24 के 24 ही रहे वो माने जाएंगे, या फिर आपके 24 से घट करके 19 हो गए तो फिर ये 19 माने जाएंगे। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भली बात समझ में आ गया होगा। और इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूं भाई कि देखो आप लोगों की बैक ना लग जाए, उसी के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। अब बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को अपने कोर्सेज में ज्वाइन करना है, जो कि अभी 1 तारीख से ही स्टार्ट हुए हैं। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए
और कोई भी दिक्कत होती है तो इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आपका ये डाउट क्लियर हुआ है नहीं हुआ, फटाक से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।